हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, और फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। और आज के इस वीडियो में मोस्टली हम संधारित्र पर बात करेंगे। मतलब संधारित्र ही केवल नहीं जानेंगे, आज के इस वीडियो में धारिता क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता कैसे हम ज्ञात करते हैं। मतलब बहुत सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में अभी हम कवर करेंगे। याद रखेंगे ये लेक्चर आपका 3 है जी, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले कि यदि आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात वो 2 लेक्चर जरूर देखिएगा। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो वैसे आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत विभव तथा धारिता हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो हम संधारित्र की धारिता मतलब धारिता क्या होता है इसको हम जानेंगे जी। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है धारिता। अच्छा, धारिता यहाँ पे शब्द आ रहा है, धारिता से एक अर्थ निकल रहा है, धारिता का धारण करने वाला। धारिता का मतलब क्या है, धारण करने वाला। तो क्या आखिर कौन चीज क्या क्या धारण कर रहा है। तो जो भी पदार्थ मतलब आवेशों को धारण करता है, मतलब सिंपल से हम कहें ना, ठीक है, कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। मतलब आपने समझा है, हम क्या कह रहे हैं कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही क्या कहलाता है, उसी को धारिता कहते हैं। मतलब धारिता का अर्थ है आवेशों को धारण करने की क्षमता। अच्छा, धारण करना मतलब समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब करना, कितना वो अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है। जैसे कि एक बाल्टी है, ये 5 लीटर की मान लेते हैं, 5 लीटर की ये बाल्टी है। तो 5 लीटर की ये बाल्टी है, ठीक है, तो ये अपने अंदर 4 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। 5 भी लीटर, अगर हम 5 लीटर भी पानी इसमें डाल दें तो 5 लीटर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। परंतु यदि हम जैसे ही 6 लीटर अगर डालेंगे तो गिरने लगेगा। तो इस बर्तन की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता कितनी है, 5 लीटर की। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। कि कोई भी चालक है वो कितने आवेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर धारण कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो अर्थ पर हमने डिस्कस किया है कि आवेशों मतलब धारिता का अर्थ होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता, ठीक है ना। बट क्या हम इसी का परिभाषा यही हम कह देंगे कि आवेशों को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो अर्थ हुआ ना, परिभाषा ये नहीं होगा। परिभाषा दूसरा होता है, अर्थ दूसरा होता है, ठीक है ना। परिभाषा मतलब अर्थ का मतलब है कि इसके मीनिंग क्या है, अब परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अब हम यहां पे करेंगे। यहां पे हमने लिख दिया है परिभाषा। अब परिभाषा क्या होता है ध्यान से समझेंगे। यहां पे लिखा गया है किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यही है जी धारिता का परिभाषा। बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये हमने परिभाषा जब पढ़ा तो उनको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा और नहीं याद हुआ होगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त, आपको हम इसी वीडियो में याद कराएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है दोस्त, ठीक है ना। देखिए कैसे याद कराते हैं हम। देखिए जो हमारे पास यहाँ पे धारिता दिखाई दे रहा है, धारिता का फॉर्मूला होता है धारिता C=Q/V। ये धारिता का फॉर्मूला है जी। जहां पे ये Q क्या है, Q है आवेश, और यहाँ पे V क्या है, V है विभव, और यहाँ पे C क्या है, धारिता है, ठीक है ना, धारिता है। इतनी बेसिक बात समझ गए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि यदि ध्यान से समझेंगे, यदि
यहाँ पे जो V का मान है, V मतलब विभव का मान को 1 वोल्ट ले लेते हैं। मतलब 1 वोल्ट का मतलब इकाई वोल्ट, ठीक है ना। एक मतलब एक को हिंदी में इकाई कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इकाई वोल्ट ले लेते हैं, इकाई। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इकाई वोल्ट। मतलब सिंपल सा कहे ना, तो विभव का मान यदि 1 वोल्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, विभव जो विभव भी है इसका मान यदि 1 हो जाए तो उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात, सही कह रहे हैं या नहीं। अगर नीचे 1 हो जाए तो 1 का नीचे कोई मतलब है जी, नहीं मतलब होता है। तो उस समय पर C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे Q क्या है, Q ही तो है आवेश, और यहाँ पे C क्या है, धारिता है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे, यहीं से हम परिभाषा करेंगे। देखिए ये कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, ये क्या है हमारे पास, कोई भी ये चालक है, तो ये किसी भी चालक की ये क्या है, धारिता ही तो है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होते हैं जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ध्यान से आप समझें, हम क्या कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं, मतलब सिंपल सा यही परिभाषा हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं। अच्छा, पहली बात यहाँ से आप बोल देंगे या नहीं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए, यही बात हमने लिखा है, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए, तो ये तो परिभाषा अब आपको क्लियर हो गया होगा। परिभाषा यहाँ से नहीं याद करना है, ये यहाँ से आपको याद करना है। अब मैं थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ कि वास्तव में क्या मतलब है। मान लेते हैं ये चालक है, इसका विभव अगर हम बात करें तो ये इस पर विभव क्या है, 15 वोल्ट है, ठीक है ना। 15 वोल्ट इस पर विभव है, क्या है जी, 15 वोल्ट इस पर विभव है। तो अगर यहाँ 15, इस चालक का विभव है 15 वोल्ट, अब हमें इस 15 वोल्ट इसका विभव है, इसको 16 वोल्ट करना है। 15 से क्या करना है, 16 वोल्ट इसका विभव करना है। तो 15 से 16 करने में जितनी हम इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे उसी आवेशों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ रहे हैं, 15 से 16 करने में मतलब एक ही वोल्ट की तो वृद्धि कर रहे हैं ना, एक ही वोल्ट का हम वृद्धि कर रहे हैं। 15 से 16 होने में 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि मतलब हम क्या कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट, जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 16 करने के लिए हम जितना आवेश और अधिक देंगे वही आवेशों की मात्रा ही धारिता कहलाता है। ठीक है ना। चलिए जी, एक दो बार अगर आपको पूरा, मुझे विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर समझ रहे होंगे उन स्टूडेंटों को, लगभग स्टूडेंटों को समझ में आ गए होंगे, बट कुछ होंगे जिनको अभी एब्जॉर्ब पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, पीछे वीडियो को ले जाइए, एक दो बार सुनिए, समझिए। जब परिभाषा हम यहाँ से बोल रहे हैं, सुनेंगे ना, याद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला है मात्रक, दूसरा है राशि और तीसरा है बीमा, जिसे हम बीमीय सूत्र भी कहते हैं। चलिए मात्रक पे बात करें तो मात्रक किसका याद रखेंगे, फैराड होता है। फैराड भी कहते हैं या फैराडे कह देते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे, फैराड या फैराडे आप कह सकते हैं। तो ये अगर कोई आपसे पूछ दे कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है तो क्या कहेंगे, फैराडे।
ठीक है ना। और दूसरा आप मात्रक याद रखेंगे जो है आवेश बटे आवेश नहीं मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना, कूलाम प्रति वोल्ट कहेंगे। क्यों? आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सी राशि होती है? तो ये याद रखेंगे अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती हैं। और इसका विमीय सूत्र आप याद रखेंगे m-1 l-2 T2 A2 होता है। ये आप विमीय सूत्र भी याद रखेंगे, m-1 l-2 T2 A2 होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना। ले लिए होंगे, ले लीजिए 1 मिनट। हाँ जी, चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है जो है गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। अब हम जानेंगे गोलीय चालक की धारिता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, आप सभी के लिए न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। गोलीय चालक के धारिता का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। गोलीय चालकों द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता गोलीय चालक की धारिता कहलाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी गोलीय चालक है, कोई भी, यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी ये गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है, ठीक है ना। अब इस पर ध्यान से समझेंगे, ये कितना आवेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। गोलीय चालक है तो ये अपने अंदर कितने आवेशों को क्या करता है, धारण करता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वही गोलीय चालक की धारिता कहलाती है। समझ गए होंगे, आप बोल देंगे कि गोलीय चालकों द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता गोलीय चालक कहलाते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ही है, वही मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लेते हैं एक गोलीय चालक है, हमने इस पर आवेश नहीं दिए हैं, पहले हमने इस पर आवेश नहीं दिया, तो उस समय पर जो विभव होगा, मतलब प्रारंभिक विभव जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है ना। परंतु जैसे ही हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिए, तो ये प्लस क्यू आवेश इसकी ऊपरी सतह पर ये फैलने लगेगा, इस तरीके से ये ऊपरी सतह पर फैलने लगेगा। तो जब हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो अब इसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, जब हमने इस गोलीय चालक पे आवेश नहीं दिया था तो उस समय पर विभव क्या था, शून्य था, मतलब प्रारंभिक विभव 0 था। बट जैसे ही आवेश हमने दिया तो इसका जो अंतिम विभव है वो भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आता है, क्या आता है जी, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला C क्या होता है, 4πε0 इंटू R होता है। ये आप याद रखेंगे, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला 4πε0 इंटू R होता है। इसकी त्रिज्या आप याद रखेंगे, इसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल मतलब कैपिटल R होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में चला गया था, वो आगे वाले टॉपिक में अदरवाइज हम देख लेंगे। बट ऐसा होता है जी, गोलीय चालक की यदि धारिता हो तो, बट मोस्टली आप याद रखें गोलीय चालक की धारिता 4πε0 इंटू R होता है, ठीक है ना, जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। एक और बात मैं आपको थोड़ा डीप में बता दूं, जब भी कोई गोलीय चालक हो या खोखला गोलीय चालक हो, तो यदि हम उस पर आवेश देंगे ना, तो आवेश जो है इसकी बाहरी सतह पर ही क्या होगा, उत्पन्न होगा। अंदर आवेश का मान, इसके अंदर जो आवेश का मान होगा वो हमेशा 0 होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ भी करना है, तो चलिए हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। तो चूंकि हम एक बात जानते हैं, जो क्या जानते हैं जी, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव
बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो विभव भी का मान हम ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, और डी यहाँ पे लिखते हैं, बट डी दूरी है और यहाँ पे दूरी, इसकी त्रिज्या को हम दूरी लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का, ठीक है ना। अब चूंकि एक और हम बात जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं C/Q बाई भी हम जानते हैं, या तो रखेंगे Q को स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब चुपचाप अब हम कुछ करेंगे नहीं, ये जो भी का मान है इस यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये समीकरण फर्स्ट मान ले इसको और समीकरण इसको 2 मान ले, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, तो रख कर देख लेते हैं जी। रखेंगे तो C/, ये ऊपर Q हो जाएगा और नीचे ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये क्या है Q बाई आर हो जाएगा, तो Q बाई आर हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, इस Q से ये Q कैंसिल हो गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे R है, ये सभी जाकर ऊपर गुणा करा लेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 1 ही ना बचा है जी। तो यदि अगर ये गुणा कराते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, C का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये सभी नीचे है ना, ऊपर चले जाएंगे, तो ये C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया और यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो यही है जी गोलीय चालक की धारिता, याद रखेंगे आप, गोलीय चालक की धारिता का ये फॉर्मूला है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। अब संधारित्र क्या होते हैं इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी, ध्यान से आप फोकस के साथ समझेंगे। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, वही है संधारित्र। मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना कोई परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था का ही मतलब होता है आकार, आकृति, तापमान, इन सभी में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को हम बढ़ा सकें। धारिता का मतलब आवेशों को धारण करने की क्षमता, तो उसको धारण करने की क्षमता को हम कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ठीक है ना, वही है क्या है, संधारित्र है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर आपको ले जाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, पेशेंस रखेंगे तब ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। देखिए दो यहाँ पे इस तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या लिया, समांतर प्लेट लिए। दो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने समांतर इस तरीके से प्लेट लिए, एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी, ठीक है ना। अब इनकी बीच की दूरी वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया, डी रख दिया, इनकी बीच की दूरी को डी रख दिए। ये जो क्या है, पहला हमारा ए प्लेट है, इस पर वैज्ञानिकों ने जैसे ही प्लस की आवेश दिया, तो जैसे ही प्लस की आवेश दिए तो इस पर तो धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। बट इसके ये जो प्लेट है, इस प्लेट के बहुत ही पास रखे गए हैं, तो इसी कारण प्लेट के पास होने के कारण प्रेरित होकर इस पर ये प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है, तो ये पास होने के कारण इसके बाहरी साइड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके जस्ट इसके अपोजिट साइड पर फिर से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम ये हमारे पास एक संधारित्र अभी ये नहीं है, अभी क्या है, ये दो समांतर प्लेट है, तो ये जब दो समांतर प्लेट है इसमें हम आवेश दे रहे हैं, तो एक समय पर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, बट एक ऐसा समय आता है जब ये चालक दोनों है ना, ये आवेश लेना बंद कर देते हैं। मतलब आवेश जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो ये छोड़ देते हैं आवेश, तो आवेश यहाँ से अलग अलग जाने लगते हैं, मतलब इस चालक में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आवेशों को धारण करने की क्षमता इनके पास कम होती है।
समझ रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कोई चालक है, तो भाई वो ये कोई चालक है तो इसकी एक कैपेसिटी है कि 10 कूलाम आवेश तक ये अपने अंदर रख लेगा। अगर हम 10 से अधिक करेंगे, 11 कूलाम देंगे तो 1 कूलाम आवेश को गिरा देगा, हटा देगा जी, नहीं ले पाएगा। जैसे कि अभी हमने बताया था एक बर्तन है बड़ा सा, अब 5 लीटर का यदि ये बर्तन है 5 लीटर का, तो ये 5 ही लीटर बर्तन अपने अंदर पानी को रख पाएगा। अगर हम 6 लीटर डालेंगे ना, 6 लीटर, तो 1 लीटर ये क्या कर देगा, 1 लीटर गिरा देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये जो क्या है, ये जो चालक है इसकी एक कैपेसिटी है कि हम इतना ही आवेश इसमें धारण कर सकता है, ये कितने आवेश को धारण कर सकता है। तो इसके वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम ये आई दोस्त कि इसमें जब वो आवेश दे रहे थे तो इसकी कैपेसिटी हो जा रही थी कि इतना ही आवेश हम दे सकते हैं। मान लेते हैं 100 कूलाम आवेश ही हम इन पे प्रवाहित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देंगे तो ये नहीं लेंगे। तो वैज्ञानिकों का एक उपाय सूझा। अब वैज्ञानिकों ने फिर से एक प्रयोग किया। ये तो पहला प्रयोग करके उन्होंने देख लिया। दूसरा इन्होंने वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि ठीक इसी प्रकार क्या लिए, इसी प्रकार 2 समांतर प्लेट लिए, फिर से ठीक इसी प्रकार 2 समांतर वैज्ञानिकों ने क्या ले लिया, प्लेट ले लिए, ठीक है ना। इनकी बीच की दूरी जैसे उसमें d है वैसे ही इसमें भी इसमें भी d रखा। ये A प्लेट है, ये B प्लेट है, और ठीक इसमें भी वैसे ही प्लस की आवेश दिए। तो जैसे ही प्लस की आवेश दिए तो इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इस प्लेट के पास होने के कारण इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, और इसके जस्ट बाहरी ओर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। ऐसा हुआ, तो इस तरीके से हो रहा था। बट अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, एक अलग काम किया कि ये अंतिम जो बी प्लेट है ना, इसको क्या कर दिए उन्होंने, पृथ्वी से जोड़ दिए, मतलब पृथक्कृत कर दिए, ठीक है ना। अब पृथक्कृत कर दिए तो यहाँ पे पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। तो अब वैज्ञानिक इसमें कितना भी आवेश देंगे ना तो इसका आवेश ये एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जाकर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर विभव का मान 0 होगा वहाँ पे आवेश का भी मान तो 0 होगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जिस प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं ये माइनस क्यू आवेश हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो ये जाकर यहाँ पे न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो यही बात है जी। तो इसमें क्या था, इसमें एक लिमिट था कि आवेशों को धारण करने का, आवेशों को जो धारण करने की क्षमता थी वो एक लिमिट थी कि इतना ही कर सकते हैं। बट इसमें आवेशों को धारण करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, मतलब बढ़ गई है। तो हम कह रहे हैं अब यही है संधारित्र जी, ये नहीं है, ये है। तो संधारित्र एक क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था का मतलब जैसा यहाँ पे आकार और आकृति लिया था वैसे ही आकार आकृति यहाँ पे भी लिखी है। तो वही कहा जा रहा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी हम धारिता को, उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब धारिता कैसे बढ़ रही है, इसमें आवेश बढ़ेगा ना, जो धारिता होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। यदि हम आवेश बढ़ रहा है तो इसका मतलब धारिता बढ़ रही है। समझ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही है जी संधारित्र, या इसी को संधारित्र के सिद्धांत के नाम से भी पूछ लिया जाता है। संधारित्र का सिद्धांत भी बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये 2 फिगर आप जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़े। समांतर प्लेट संधारित्रों के धारिता का व्यंजक। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन है जिसको 100% आप सभी को इसको तैयार करना है। और ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक वीडियो को देखेंगे, आसानी तरीके से उनको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा हुआ है। इस लाइन पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम एक फिगर बना रहे हैं, उसको अगर आप समझ गए ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है, देखिए एक फिगर हम बना रहे हैं, ये हम एक संधारित्र का फिगर बनाएंगे। ये एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, आप भी याद रखिएगा ऐसे ही बनाया जाता है। इनकी बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक है ना। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। ए प्लेट पर हम क्या कर देते हैं जी, ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और इसके जस्ट बाहरी वाले प्लेट पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और इसको हम पृथकृत कर देते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, जहाँ भी का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल या विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। जब आवेश हम देते हैं ना प्लस क्यू आवेश, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, और इन्हीं विद्युत बल रेखाओं के कारण ये प्लेट पर आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि इस पर तो हमने कोई आवेश नहीं दिया ना, हमने तो इस पर ही दिया, बट पास होने के कारण ये प्लेट, इसीलिए यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न हो गया है। तो ये इतनी बात आप समझ गए। एक और बात याद रखेंगे, इस पर जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसका आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, और ये ऋणात्मक प्लेट है, इसका आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पे अब हम बोलेंगे, सब याद हो जाएगा। हमने लिखा है माना कि दो समांतर प्लेट ए व बी हैं। देखिए माना दो समांतर प्लेट ए व बी हैं, जिनके बीच की दूरी d है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, d है, तथा ए प्लेट पर प्लस आवेश देने पर भी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। देने पर भी, पर यहाँ पे बी रहेगा जी, देने पर बी प्लेट पर, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि ए प्लेट पर प्लस आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो प्लेट है इस पर प्लस क्यू आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है जी। फिर से कह रहा है तथा ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा को इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है ना। मतलब ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा तथा बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होता है। देखिए वही बात हमने इस फिगर से ही ये हमने लिखा हुआ है, बट हम चाहते ना आपको तो ये बोल कर और कहते कि आप लिख लीजिएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँ कि आप अच्छे तरीके से नोट्स भी अपना बना सकें, ठीक है ना, वैसे आप पढ़ाई करें। अदरवाइज अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब डेरिवेशन हम गणना करेंगे। तो सबसे पहली बात हम गणना यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता हम क्या जानते हैं, C Q बाई V होता है। याद रखेंगे, स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो संधारित्र C Q बाई V हमने लिख दिया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ये हम जानते हैं। दूसरा आप पढ़िएगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़िएगा। तो उस गॉस के प्रमेय का दूसरा जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे आप, तो उसमें हमने बताया है कि आयताकार चादर के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आयताकार कह देगा, या समांतर प्लेट भी वहाँ पे कह सकता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर प्लेट के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समांतर मतलब आयताकार प्लेट क्यों करें, क्योंकि ये भी एक चालक है ना, ये भी आयताकार ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या लिखा जाता है, E इक्वल टू वहाँ पे क्या होता है हमने बताया था, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो आवेश घनत्व है ना, तो इन दोनों आवेश घनत्व का अंतर हम कर लेंगे। तो एक आवेश घनत्व ये है और दूसरा आवेश घनत्व ये है, और इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, ठीक है ना। और 2 एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें पहले से पता है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हम इसको सॉल्व करें तो E इक्वल टू ये देखिए सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा है ना, तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा और ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बचे जी, अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा E इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये हम लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से मिला जी। मतलब यहाँ पे हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का, ये हमने जान लिया। दूसरे में हमने ये ज्ञात किया कि आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है ना। तीसरा, अब 2 हमने काम कर लिए, अब तीसरा हमें बस केवल ये काम करना है कि समांतर प्लेट के बीच उत्पन्न विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव। तो उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न विभव V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव V इक्वल टू E इंटू डी होता है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो हमें नहीं पता है। तो मैं बता दूं आपको, कार्य बराबर तो फॉर्मूला पता हो, कार्य बराबर फॉर्मूला पता होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए, हम आपको जब विद्युत विभव पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो W होता है वो V के बराबर होता है, ठीक है ना। W जो होता है वो V के बराबर होता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाया था तो उस समय पर जो E होता है वो F के बराबर होता है, वो हमने बताया है। ये 2 बातें हमने बताई हुई हैं। तो उसी प्रकार W जो होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो W की जगह पर हम V लिख सकते हैं, तो वही V हमने लिख दिया। F के जगह पर हम E लिख सकते हैं, तो वही हमने E लिख दिया। और D दूरी है, मतलब विस्थापन है, तो ये हमने D लिख दिया। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, V इक्वल टू E इंटू डी। समझ रहे हैं। तो ये डीप में आप जब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे आएगा। आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पे लाते हैं जी। अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया, अब इसको सॉल्व आगे करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ये V इक्वल टू E का मान देखेंगे, E का मान यहाँ पे है, तो ये हम लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये D है तो D हमने कर दिया। तो यहाँ से हमें विभव का भी मान फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। विभव का भी फॉर्मूला मिल गया। तो इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, या इसको हटाइए, इक्वल टू Q बाई V। अब देखिए, ये इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, इसको समीकरण 2। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे तब हम क्या लिखेंगे, तब अब हमारा हो ही गया है, तब हम लिखेंगे तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये क्या हो जाएगा जी, अब हमारा ये हो ही गया है, बस एक लाइन का और बचा हुआ है। यहाँ पे समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, यही ना होता है जी। तो ये हमने लिख दिया। अब एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। आवेश घनत्व का ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ये हम पहले से जानते हैं। तो यही आवेश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। तो यही सिग्मा इंटू A हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ये हमें पता है पहले से फॉर्मूला। तो ये हमने लिख दिया
सी के क्यू की जगह पर अभी के जगह पर ये हम फॉर्मूला रख देंगे समीकरण 2 से, सिग्मा इंटू डी, अब बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर जाकर गुणा करा देगा, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिला, सी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए है और ये गुणा चल जाएगा तो गुणा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, डी बचा तो डी हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा जी, ठीक है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यही हमारा प्रूफ हो गया जी, प्रूव्ड। समझ रहे हैं, तो यही है जी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 3-4 स्टेप आपको याद रखना है कि किसके बाद क्या करना है, तभी आप डेरिवेशन लगा पाएंगे। सबसे पहले हमने धारिता का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है कि आयताकार चादर या आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिससे हमें ई का फॉर्मूला आएगा। तीसरा हमें ज्ञात करना है कि समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, जिससे हमें भी का मान निकला। और सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है क्यू का मान हम पहले से हमें पता ही है कि आवेश बराबर आवेश घनत्व गुटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मतलब इसकी मोटाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, वही है जी, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आया गया है, सिंपल सा हमने क्या मान रखा है, तो सी इक्वल टू क्यू की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू मतलब सिग्मा इंटू ए रखा है, और भी के जगह पर हमने ये मान रख दिया है, सॉल्व किए हैं, आगे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक हमने कवर कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए, तो वो कंप्लीट नोट्स जरूर लें हमारी, जिसमें हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओनली आपको 199 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, और सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे जी। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज में लिखिएगा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर आप सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। याद रखेंगे हमारी जो नोट्स है सिंपल लैंग्वेज में आसान शब्दों में आपको बताई गई है। तो इस तरीके से नोट्स से अपनी हेल्प लें और वीडियो से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। देखिए शाम को ये आप याद रखेंगे, शाम को 7 बजे 7 PM पे आपको पर डे हमारी 1 घंटे की 1 आवर की क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो फिजिक्स की चले या आपकी केमिस्ट्री की चले, बट आपको सीक्वेंस वाइज 1 घंटे का क्लासेस पर डे शाम को 7 बजे चल रहा है। उसके बाद मैं बता दूं रिवीजन के तौर पर सुबह में हम रिवीजन के तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पीछे जो हमने ये 1 घंटे की क्लासेस में कराए हुए हैं, उसमें छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम रिवीजन के तौर पे सुबह 6:30 बजे प्रोवाइड हम कर रहे हैं सुबह में। तो आप उस सभी टॉपिक को भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं सुबह में। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर उसको देख लीजिए। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।